हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बेसिकली ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टर्म में सेकंड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही सिर्फ आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका न्यूमेरिकल भी पार्ट कवर हो जाएगा और थ्योरी का पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी किताब से, जिस भी कोचिंग ऑनलाइन जहाँ से पढ़ रहे होंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका दोनों पोर्शन बराबर वेटेज रखता है। जितनी थ्योरी है इसमें उतने ही इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको हैं, तो बराबर दोनों का वेटेज है। अच्छा खासा उठेगा इससे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है पहले वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, आपको मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, और आप किसी भी सब्जेक्ट्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एक रफली आप पहले ये तैयार कर लीजिए आइडिया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो आपको एक फ्लो बन जाएगा और आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो आप ऐसा करिए, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि चैप्टर पढ़ना है और फिर पढ़ने में मजा भी आता है कि हाँ ये पढ़ना है, ये आ गया, ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए करना क्या है आपको, पहले स्टार्टिंग में हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इंट्रोडक्शन ही पार्ट रहेगा ये, ठीक है। धीरे धीरे और धीरे धीरे करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है। तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। पहले वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है सिखा देंगे, रिडक्शन क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज दे देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो आपने बैक में पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, वो फिर आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते थे, तो वो सब एक बेसिक नॉलेज यहाँ दे देंगे। फिर आपको इस चैप्टर में सेल पढ़ने हैं, दो तरीके के सेल पढ़ने हैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ना है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा या जिन लोगों ने पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि डेनियल सेल भी इसी में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल में ही डेनियल सेल आता है, तो फिर आपको ये पढ़ना है। फिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है कि कैसे हर एक पर्टिकुलर मेटल का, एक इलेक्ट्रोड का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है कि वो उतने पे रिडक्शन करेगा, उतने पे ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। वैल्यू होती है एक सर्टेन। फिर आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि स्टैंडर्ड पे क्या होती है, और इसमें एक पोर्शन और छूट गया आपको, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया होगा तो एक सर्टेन वैल्यू आई होगी, तो वो सर्टेन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमको हाइड्रोजन की मदद से निकालते हैं। तो हाइड्रोजन ने ऐसा क्या था, उसमें ऐसा क्या हो गया कि उससे हम निकाल सकते हैं, तो वो आपको पढ़ना है एक टॉपिक। फिर आपको नर्स एक क्वेश्चन पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, तो इसको ध्यान से करिएगा। और फिर आपको फ्राइडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ना है, ठीक है। ओवरऑल चैप्टर्स जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही इतने हैं। फिर आपका कुछ सेल्स, बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, लेड, वो सब आती है, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नीट या जेई के लिए आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में वो यही है, ठीक है। आपको इतने पे कमांड रखना है। एक बार अगर इतने पे कमांड हो गया ना तो फिर बाकी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे जैसे लिखा है आपको वैसे वैसे पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रो। देखिए इंट्रो में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जरा ध्यान से देखिए, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये टर्म है ये दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया जनरली इलेक्ट्रॉन, सबके दिमाग में रहता है, और इलेक्ट्रॉन से जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपने अभी फर्स्ट टर्म का पेपर दिया होगा तो उसमें फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, आपने वहां डिटेल पढ़ा होगा। और केमिस्ट्री में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम जनरली चीजों का एडिशन करवाते हैं या चीजों का हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, यही दो चीज हम कराते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी से चीजों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके चीजों को सिंथेसिस करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करके हम चीजों का डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, एक बेसिक पहले आइडिया बनाइए कि हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम चीजों को सिंथेसाइज भी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम डिकम्पोज भी करेंगे, ठीक है। केमिकल्स को हम सिंथेसाइज भी करेंगे एंड केमिकल्स को हम डिकम्पोज भी करेंगे, ठीक। इतने में कोई दिक्कत? चलिए अब आपको सबसे पहले जो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए। जैसे
चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो हम 9th-10th में जो ऑक्सीडेशन डिफाइन करते हैं पहले उसको कर देते हैं, जिससे एक आपका माइंड मेकअप सेट हो जाए। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन जो हम डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सबने पढ़ा है ये। चलिए, रिडक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जिन लोगों ने पढ़ा है वो एक सवाल का जवाब दे। ठीक है, अभी यहां तो जवाब नहीं दे सकते, आप खुद सोचिए आपको ये चीज पता है कि नहीं। ये जो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, क्या ये प्रोसेस आपका साइमल्टेनियस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा ये है कि ये प्रोसेस क्या आपका साइमल्टेनियस होना चाहिए। जिस समय ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उस समय क्या हाइड्रोजन निकलना चाहिए, ये जरूरी है कि नहीं है। देखिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिस समय किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसी समय किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा। अब बहुत से लोगों का क्या है कि माइंड में कब सेट है कि कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कुछ पता है बहुत लोगों को कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों कैसे बन गया। तो दोनों जो ये बनता है ये आपका ऑक्सीजन की मात्रा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपने कैसे लिया है, अगर सफिशिएंट लिया होगा तो CO2 बनेगा, अगर आपने इनसफिशिएंट लिया होगा तो आपका CO बनेगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा मात्रा में मतलब इतना ऑक्सीजन है कि वो कार्बन यूज कर सकता है पूरा, तो वो आपका CO2 बनाएगा। और अगर उतना ऑक्सीजन नहीं है कि इतना कार्बन यूज कर ले तो ये इनसफिशिएंट होगा, तो उस केस में आपका CO बनेगा। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपका सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, कार्बन रिएक्शन होने से पहले इतना पता है कि रिएक्शन लेफ्ट साइड पे जो भी होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड पे जो भी होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्शन से पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। अभी रिएक्शन के बाद आ गया मतलब कार्बन में एडिशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हो गया ना, ऑक्सीजन का ऐड होना। अब भाई ऑक्सीजन तो ऐड हो गया लेकिन हाइड्रोजन क्या निकला, हाइड्रोजन तो नहीं निकला वहां से, लेकिन फिर भी हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब कार्बन ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उस समय आपका हाइड्रोजन भी रिमूव हो। ठीक है, ये पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, दिमाग में माइंड में हटा दीजिए कि जिस समय ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा उसी समय हाइड्रोजन भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो वो अकेले भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन भी उसमें ऐड हो या हाइड्रोजन भी निकले। सिंगल भी होगा तो भी उसको उसी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, यही सेम डेफिनेशन आप इसमें भी रखेंगे। अगर ये ऐड हो रहा होगा तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे, जरूरी नहीं है कि उस समय आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ये तो हो गई आपकी 9th-10th की डेफिनेशन। बट बेसिकली क्योंकि आप सेकेंड ईयर में है, 12th में है, तो आपका ये डेफिनेशन तो काम लगने नहीं वाला, क्योंकि और हालांकि इस पूरे चैप्टर में तो नहीं काम लगेगा। तो आपको कौन सी डेफिनेशन इस चैप्टर में काम लगेगी वो देखिए। चलिए, ये देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पे ये बोला गया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and gain of electron is called reduction। ठीक, चलिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम ले लेते हैं। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो मतलब सोडियम का क्या हुआ, सोडियम आयन में ऑक्सीडेशन हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक कॉमन पॉइंट देखिए,
ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये जो आपका पोर्शन बना है प्लस वाला, ये क्या प्लस वाले को हम कैटायन बोलते थे? हाँ, कैटायन बोलते थे, क्योंकि क्या होता था, जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता था तो उसका जो रेस्ट पार्ट होता था उसको हम क्या नाम देते थे? कैटायन बोलते थे। यानी ऑक्सीडेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कैटायन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो उस समय अपने रिस्पेक्टिव कैटायन में चेंज हो जाएगा, और इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक, चलिए रिडक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। रिडक्शन में देखिए बोला है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, चलिए इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। अगर रिएक्शन एक ले लेते हैं, सोडियम प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया वापस, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम में। चलिए आपका पहला ये जो मॉलिक्यूल था या ये जो आयन था, ये चार्ज था, और आपका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कैसा बन गया? न्यूट्रल। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको ऑक्सीजन लेके सिखाते हैं। चलिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, ये दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा। सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये 2 माइनस गेन करेगा। ठीक, चलिए ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस में। यहाँ कैसा था आपका मॉलिक्यूल? न्यूट्रल था, और यहाँ कैसा हो गया आपका मॉलिक्यूल? चार्ज हो गया। तो रिडक्शन की डेफिनेशन देते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? देखिए, रिडक्शन में अगर आपके पास प्लस पहले से होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अगर पहले से न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद चार्ज हो जाएगा। अच्छा, क्या इस चार्ज वाले को हम क्या बोलते थे? क्या इस चार्ज वाले को हम एनायन बोलते थे? अगर आप ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप देखिए तो आपने पढ़ा है इसको। इलेक्ट्रॉन निकला, अपने कैटायन में चेंज हुआ। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन किया, अपने एनायन में चेंज हुआ। तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये भी आएगा कि अब इसमें देखो, इसमें तो चार्ज था ना पहले से। अच्छा, इस पे प्लस है। किसी भी एलिमेंट पे प्लस का मतलब क्या होता है? वो किस चीज का भूखा है? वो जनरली इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो वो इलेक्ट्रॉन ही लेगा। वो तो इलेक्ट्रॉन जब वो ले लेगा तो वो किस में आ जाएगा? न्यूट्रल में आ जाएगा। तो रिडक्शन की डेफिनेशन देते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू इट्स रिस्पेक्टिव एनायन इज कॉल्ड। अच्छा, जरूरी नहीं है ना कि हर बार वो रिस्पेक्टिव एनायन में ही कन्वर्ट हो, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने ये हो तो वो तो अपने एनायन में चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ ये चेंज होगा। तो डिपेंड करता है कि सामने क्या है। तो आप इसमें इतना ही रखिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप जाने रहिए दोनों चीजों को कि चार्ज होगा तो न्यूट्रल में जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो अपने एनायन में जाएगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कैटायन बोल सकते हैं, आराम से कैटायन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक हम अलग से नाम और देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन को एक नाम और दिया गया है, ये तो पहला डेफिनेशन हो गई। दूसरा नाम इसका है डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, और रिडक्शन को एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोनेशन। चलिए, डी इलेक्ट्रोनेशन में डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब है ऑब्वियसली रिमूव होना। ठीक है, निकलना, जैसे हम बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना। तो डिहाइड्रेशन में मतलब पानी का लॉस हो जाता है, पानी का रिमूवमेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही डी का मतलब हो गया निकलना, और इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम भी होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, वाइवा में जब भी आप टीचर या पेपर आपका जब भी होगा तो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डी इलेक्ट्रोनेशन, या डी इलेक्ट्रोनेशन से आप क्या समझते हैं। तो आप टर्म को देख लीजिए, डी का मतलब निकालना, इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे सेम नीचे वाला देखिए, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या है? सीधे इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड ही हो रहा होगा। तो ये आप यहां से क्लियर कर लीजिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड डी इलेक्ट्रोनेशन भी इसी को बोलते हैं, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेशन इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या है ना, कभी कभी बच्चों को भूल जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब जो ट्रिक हमें बताई गई थी हमारे टाइम पे, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमें जो ट्रिक बताई गई थी हम वही ट्रिक आपको बता दे रहे हैं।
तो ट्रिक है OIL, बहुत लोग इसमें से जानते भी होंगे ट्रिक, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो उनको पता भी होगा, तो बहुत बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक है ऑयल रिग। ऑयल का मतलब होता है तेल, रिग का मतलब है खदान, मतलब जहां पे तेल की खदान होती है ना, जहां तेल मिलता है वहां पे होना, ठीक है। देखिए ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, आई का मतलब होता है इन्वॉल्व, ठीक, और एल का मतलब होता है लॉस। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस, किसका लॉस? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसका लॉस होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री पूरी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। दूसरा है आपका रिडक्शन, तो आर का मतलब हो गया रिडक्शन, आई का मतलब हो गया इन्वॉल्व, और जी का मतलब हो गया गेन। अब रिडक्शन में क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसका गेन? भाई इलेक्ट्रॉन का ही तो गेन करोगे। अब जब यहां लॉस किए हो तो यहां गेन करोगे, आगे ना बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इतनी चीजें आप क्लियर रखिए। फिर अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक फॉर स्टूडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। तो एक बार हम उसको भी डिफाइन करा देते हैं आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में ये रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। अब क्या होता है भाई, समझने से पहले ये समझ लो कि एजेंट का मतलब क्या होता है। एक बार ये समझ गए ना धीरे धीरे, तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। अभी हम आपको किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको कैसे पहचानना है ना, वो हम आपको तुरंत बता देंगे, ट्रिक से बता देंगे, ट्रिक भी बता देंगे, कंसेप्ट बता देंगे। तो अब इसमें से बहुत मोर देन बच्चे होंगे जो ट्रिक ही यूज करेंगे डायरेक्ट, तो ठीक है, जिनको ट्रिक चाहिए वो ट्रिक ले लीजिएगा, जिनको कंसेप्ट चाहिए होगा वो कंसेप्ट भी ले लीजिएगा, दोनों इस्तेमाल करेंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए देखिए एजेंट क्या होता है। मान लीजिए हमें घर चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जो बाहर शहर होते हैं, तो हमें जब घर चाहिए होता है तो हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, ठीक है। वो घर देख लेता है, फिर हमको फ्लैट जो भी लेना होता है वो हमको दिखा देता है, ठीक। अब क्या है कि हम सीधे नहीं गए, हमें किसी ने प्रोवाइड कराया वो चीज। जब कोई चीज किसी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है तो वो एजेंट होता है। जैसे बुक्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है कि जहां से कंपनी ने उसको पब्लिश किया वहीं से आपको डायरेक्टली बुक मिल जाती है। वो एक डीलर होता है जो बीच में एजेंट होता है, जो बुक को लाता है, शॉप्स पे देता है, फिर वो आपको वहां से मिलता है, ठीक है। तो वो एक एज अ एजेंट काम करेगा, तो वो भी एक एजेंट है। अब आगे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है वो क्या दे रहा होगा? ऑक्सीजन दे रहा होगा, ठीक है। मतलब किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा होगा कि जिस हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, हम ऑक्सीजन निकालेंगे तो आप ले लीजिए, मतलब दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया ना कि वो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। चलिए अब इसमें एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए ये एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल से आपको ये समझा देते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है फिलहाल में, ठीक है। चलिए देखिए रिएक्शन से पहले, देखिए रिएक्शन से पहले एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब आप हमें बताइए क्या हाइड्रोजन निकला उसमें से उसी समय? नहीं निकला। तो जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जरूरी नहीं है कि जिस समय ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसी समय हाइड्रोजन निकल भी रहा हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो आपका एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया और ये कन्वर्ट हो गया Al2O3 में, तो ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जरा इसको देखिए Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते थे? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ इसमें? हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है ना, जैसे वही बताया। अब देखिए इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसी में भी रिड्यूसिंग भी समझा देते हैं, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, किसने दिया?
किसी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया होगा ना, किसी ने तो ऑक्सीजन दिया होगा, खुद से तो आएगा नहीं रिएक्शन में। मतलब उसी रिएक्शन में कोई और होगा जिसने ऑक्सीजन उसको दिया होगा। रिएक्शन में और कौन है जो ऑक्सीजन अभी जस्ट उसने निकाला है? इसने निकाला, मतलब इसने ऑक्सीजन निकाला और ले जाके एल्यूमिनियम को दे दिया। मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन कराने में किसने हेल्प किया? फेरस ऑक्साइड ने हेल्प किया। मतलब इसने इसको ऑक्सीजन दिया। क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। तो ये एज अ क्या बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, बात आ गई समझ में? अब जरा रिड्यूसिंग एजेंट समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन निकाला, अभी इसने लिया ही नहीं होता, तो ये जब लेगा ही नहीं इसका ऑक्सीजन, तो इसका रिडक्शन होगा कैसे? क्योंकि रिडक्शन में क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन का निकलना। अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये लेता ही नहीं, तो ये निकाल ही नहीं पाता। भाई ये कह रहा था ना कि हाँ ऑक्सीजन निकालो हम ले लेंगे, तुम निकालो हम तुरंत ले लेंगे। ये निकाला, ये ले लिया तुरंत। जस्ट अ केस इमेजिन कि ये निकाला ही, ये इसने मना कर दिया, ये निकाला लेकिन ये ले नहीं रहा है, तो वापस इसी के पास जाएगा, तो इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जब निकाला ऑक्सीजन, इसने गेन कर लिया तुरंत, इसके गेन करते ही इसका रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन हो गया मतलब इसको रिड्यूस करने में हेल्प किसने किया? एल्यूमिनियम ने किया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने ही तो इसका रिडक्शन कराया। मतलब इसके लिए एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचाने। ये हो गया कंसेप्ट। अब देखते हैं ट्रिक। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, भाई आपके पास दो लोग हैं, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है आपके पास रिडक्शन। चलिए ये याद रख लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो खुद एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। चलिए लगाइए यहां पे, ये जनरली आप बोल सकते हैं ट्रिक है। ठीक है, अब याद कॉन्सेप्ट समझिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ट्रिक से भी काम चल जाएगा। चलिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। एल्यूमिनियम का Al2O3 में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऐसा क्या बिहेव करेगा? बताया ना, तो ट्रिक से बता दिया, फॉर्मूले से भी बता दिया। जिसका रिडक्शन होगा वो ऐसा क्या बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या बिहेव किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि आप ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार क्लियर कर देंगे कि क्या होता है। ठीक है, अभी कुछ एक दो एग्जांपल्स और हमें लेके समझा देते हैं उसको। ठीक है, फिर देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए ये दो एग्जांपल और हैं, इन दो एग्जांपल से हम अगर फिर से आपको क्लियर कर देते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिडक्शन है। अच्छा, एक टिप पहले देख लीजिए। देखिए, अगर आपको ये बताना होगा कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये मस्ट है कि पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपने एक बार ये क्लियर कर लिया कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो फिर आप इजीली क्लियर कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप ट्रिक में भी देखने आपने देखा था ना भी कि ऑक्सीडेशन वाला क्या बनता था? रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन वाला क्या बनता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी ये होगी कि आप ये रिएक्शन पता कर लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, चलिए यहां देखिए। अच्छा, रिएक्शन से पहले भी ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो क्योंकि आपको दूसरा डेफिनेशन बताया गया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, चलिए इसीलिए तो आपको दूसरा डेफिनेशन बताया गया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस कब होता है? इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा किसी एलिमेंट से तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। जिंक था,
प्लस फॉर्म में आया, अपने रिस्पेक्टिव कटायन में आया, मतलब इसका लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कॉपर पे +2 है ना, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखो मैंने याद स्टार्टिंग पढ़ाते समय बोला था जरूरी नहीं है कि यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, प्लस वाला भी हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब आप अपने ट्रिक से भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एज अ क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एज अ क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जरा इसको समझ लीजिए कि ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए देखिए भाई सेम कंसेप्ट। जरा जिंक का केस लाइए, तो इसको भी बाद में कराते हैं। जरा जिंक का केस देखिए, तो जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक। कॉपर +2 ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। कोई दिक्कत, ठीक नहीं। चलिए ये हो गया कॉपर में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। अब आप जरा एक बार चेक करिए कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, उसी समय कॉपर प्लस वहां मौजूद था। जिंक का निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस ने गेन कर लिया, मतलब यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया, कॉपर ने। अब अगर कॉपर जिंक का इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं तो क्या जिंक का ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीडेशन तब होता जब जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब लॉस करने का मतलब है हम चीजें निकाल दें और कोई उसको ले ले, तो वो मतलब लॉस हो गया हमारा। तो जिंक ने अपना 2 निकाला और उस 2 को तुरंत कॉपर ने गेन कर लिया। तो जिंक का ऑक्सीडेशन कराने में किसने हेल्प किया, कॉपर ने। तो बिना कॉपर के जिंक का ऑक्सीडेशन हो सकता था, नहीं। जिंक का ऑक्सीडेशन कराया किसने, कॉपर ने। तो कॉपर जिंक के लिए क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब अगर जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता ही नहीं तो कॉपर उसको गेन कर पाता, नहीं गेन कर पाता। अगर जिंक निकालता नहीं तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता तो उसका रिडक्शन होता, रिडक्शन ही नहीं होता। अब जब रिडक्शन नहीं होता तो कॉपर का रिडक्शन कराने में किसने हेल्प किया, जिंक ने। कैसे किया, इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना। मतलब कॉपर के लिए जिंक एज अ क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए, कॉपर के लिए जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा और जिंक के लिए कॉपर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया कंसेप्ट, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो हम लिखे थे वो आप होमवर्क में करेंगे और आप खुद से उसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें से किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो था Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn प्लस 2 गिव्स H2, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें आपको बताना क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है। इसको आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। देखिए धीरे धीरे चलिए, आपका कोर्स ऑन टाइम पूरा हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं, जितना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोशिश करूंगा कि नोट्स भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे पढ़िए और सब चीज़ें क्लियर रखिए, जो भी पढ़िए उसका क्रिस्टल क्लियर नॉलेज रखिए कि उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको डाउट ना हो, ठीक है। जो भी पढ़ो ना क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ो, रिलैक्स होकर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज करके पढ़ो, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाना है और सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक, इन सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना आपको पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा और रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।